Good morning, dear student. Welcome back to Awesome Virtual Classes. As you know, we have solved your exercise 6.2 in our last video. Today we are going to solve your exercise 6.3 and we are going to solve your question number 1. So let's start. So dear student, in the question number 1, this question is what could be possible ones digit of the square root of each of the following number. मीन्स जो हमें ये नंबर गिवन है ये एक स्क्वायर नंबर है. ओके, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ओके, तो उसका वंश नंबर क्या होगा. तो इसको देखने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता देता हूं. क्या, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसके अलावा और भी जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आपके आ सकते हैं, तो आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए. मैं दोबारा लिखा देता हूँ. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमें आने चाहिए. 1 का स्क्वायर होता है आपके 1, 2 का स्क्वायर आपके 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर इज 100. तो ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए. नहीं है तो आपको करने पड़ेंगे. यू मस्ट. ओके, सो अब इसके बाद हमें देखना है कि जो आपका इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना है कि इसका वंश नंबर क्या है. 1 है. तो इनमें से देखो किस किस डिजिट का वंश नंबर 1 है. एक तो ये और एक ये. ओके, तो इसके स्क्वायर रूट पे आ जाओ. क्या है? 1 और 9. तो यही इसका आंसर होगा. या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है. ये लो, इस टाइप से आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा. ओके, तो बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा. ना आए तो डजंट मैटर. सो आवर सेकंड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट हमें नंबर गिवन है, स्क्वायर नंबर. ओके, इसका फर्स्ट बता रहा हूं मैं आपको. तो आपको क्या करना है, इसके वंश नंबर देखना है 3. ओके, और इनमें से देखो किसका वंश नंबर 3 है. किसी का भी नहीं है, तो फिर इज नॉट पॉसिबल. ऐसा स्क्वायर नंबर पॉसिबल नहीं है. ओके, इनमें से किसी भी एक का वंश नंबर यहाँ मिलेगा सेम, तब जाके वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट वन इज आर थर्ड क्वेश्चन. अपना थर्ड क्वेश्चन है कि आपको जो 100 है इसका स्क्वायर रूट बताना है. ना तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है, ना आपको डिवीजन मेथड करना है, ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ना आपको एस्टिमेट मेथड लगाना है. आपको सॉल्व करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. अब ये क्या है? बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना. ओके, कंफ्यूजन वाला क्यों है कि इस मेथड को आप फर्स्ट बार सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कि ऐसा भी कोई मेथड होता है. ओके, तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो ये नंबर नोट करेंगे. ठीक है, और नंबर नोट करते हुए आपको माइनस करते हुए जाएंगे ऑड नंबर से. अब आप जानते हो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1. जितने भी ऑड नंबर आप क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार. 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9. तो जितने टाइम ये सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. तो इसको 1 से किया तो 99. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, इस 99 को यहाँ नोट डाउन करो. इसके बड़ा वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 3 क्या आया आपके 96. फिर 96 को आपने 5 से किया 91. 91 को आपने 7 से किया 84. 84 को आपने 9 से किया 75. 75 को आपने 11 से किया 64. ओके, देन 64 को आपने 13 से किया, जब तक 0 ना आ जाए होंगे, तो ये आएगा 51. 51 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया
तो देन इज 36। 36 को आपने 17 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 19। 19 को आप 17 से बड़ी कौन सी है 19, तो ये 0। अब ये देखो कितने टाइम हमारा स्टेप चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? इस टाइप से क्या है, अब देखो कितने टाइम हुआ, बताओ कितनी स्टेप है, 10 स्टेप है। इट मीन्स ये 10 का ही स्क्वायर होगा। अगर 11 स्टेप होती तो 11 का स्क्वायर। ओके, सो अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। मैं इधर कर देता हूं, हमारे पास स्पेस है। ओके, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं इसका मिड क्वेश्चन है आपका 8th वाला, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 1 इज 1 to 16, सॉरी 9 to 16। अब देखो क्या करना है, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7, देन इसके बाद होता है आपके 11, देन 13, देन आफ्टर 19, सॉरी 17 ऑल्सो। ओके, तो इन सब से आपको डिवाइड करना है। स्टार्टिंग करनी है यहीं से, 2 से। हर बार चेक करना पड़ेगा ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। इसके लिए आपको 2 का रूल पता होना चाहिए। 2 का डिविडेशन रूल, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिस नंबर का वंश नंबर इवन हो वो 2 से डिवाइड होता है। तो आपने इसको 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आएगा 4608 टाइम। ओके, अब आप देखो ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर आएगा 2304 टाइम। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1152 टाइम। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 576 टाइम। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 288 टाइम। देन अगेन 2 टाइम, फिर 144 टाइम। फिर 2 से 72 टाइम। फिर 2 से 36 टाइम। फिर 2 से 18 टाइम। फिर 2 से 9 टाइम। ये होगा 3 से, वाई, बिकॉज 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो 3 टाइम। फिर 3 से ये 1 टाइम। अब आप क्या करेंगे, जो आपके जो पेयर्स हैं इनको इधर, जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनको नोट करिए। तो इधर कर लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मिस्टेक हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम, तो 5 टाइम तो हो ही गया। 6 7 8 9 10। ओके, देन 2 टाइम 3। अब आप क्या करेंगे, डबल डबल के पेयर बनाएंगे। ये पेयर बनाया, इसका डिजिट यहाँ आ गया। ये पेयर बनाया, ये आ गया। ये पेयर बनाया, ये आ गया। ये आपका पेयर बन गया, ये आ गया। देन इन दोनों का पेयर बना, ये आ गया। और इन दोनों का पेयर बना तो ये आ गया। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, सॉरी दोनों का, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा इट इज 96। यही होता है ना, 48 2 जा, हाँ 96। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज है, फॉर द ईच फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच, sorry, number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number you obtained. Okay, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नंबर है, ये नंबर हमारा फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट कर रहा हूं मैं, इस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। करो। क्वेश्चन है कि इस नंबर को आप ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करो, सबसे छोटी।
जिससे क्या हो कि ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो 252, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो रहा है 126 टाइम, 2 से डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है 63 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है आपके 21 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ये है 7 टाइम, और ये 7 से हो रहा है तो 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यार ये 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो फिर ये 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप लिख दो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 फॉर परफेक्ट, फॉर गेटिंग परफेक्ट, यहाँ लिख देना गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, यानी ये नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन का, अब इसने ये भी पूछा है किसी क्वेश्चन में कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर यू ऑब्टेन्ड। जो हमने ये नंबर हमने अभी हाल ऑब्टेन किया है मल्टीप्लाई करने के बाद, चलो अब हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। अब आपको अलग से फैक्टराइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो पहले इन सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। एक तो ये हो सकता है इसी मेथड से, या फिर आप क्या करो, जो जो पेयर बन रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ लिख दो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ओके, तो जो जो पेयर बन रहे हैं उनको यहाँ नोट कर दो। एक पेयर बन गया, इसकी डिजिट ये रही, दूसरा पेयर बन गया, इसकी डिजिट ये रही, थर्ड पेयर बन गया, इसकी डिजिट ये रही, मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63, तो ये है आपका वो डिजिट जिसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर क्या होगा, ये पूरी डिजिट है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो डिजिट है। आई थिंक नो नो ये नहीं होगा, 21 2 जा क्या होता है 42 होता है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, 42, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, तो दिस इज विच डिजिट, ओके, ये वो नंबर होंगे जो इन सब ये उसका स्क्वायर रूट है जो इन सब की एक डिजिट है, इन सब की एक नंबर है। ओके, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा उसका परफेक्ट, उसका स्क्वायर रूट है आपके ये नंबर। ओके, देन 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है 252, उसमें क्या है आपको डिवाइड करना है यानी हटाना है, तो आप वही पैटर्न यूज करेंगे 5 2 5, इसका आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन 3 से 63, देन 21 3 टाइम 7 और ये 7 टाइम, यही मेथड है सेम टू सेम। क्या करना है, इनको यहाँ नोट कर देना है। अब हमें ये करना है जो आपने पहले मल्टीप्लाई किया था, अब हमें इस मेथड में डिवाइड करना है। अब यूं बताओ ऐसी कौन सी डिजिट है जो बिना पेयर के आ रही है, 7, तो आप यहाँ लिख दें, यहाँ पे इसको हटाना है, इट शुड बी डिवाइड बाय 7 फॉर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें परफेक्ट स्क्वायर गेट करने के लिए इस 7 से डिवाइड कर देना थी। अब डिवाइड होते ही ये हट जाएगा, तो इसको दोबारा नोट कर दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये ऐसा नंबर बन गया है जिसमें पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी डिजिट्स है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी डिजिट बनेगी, ऐसा नंबर बनेगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा है कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ लिख देना स्क्वायर रूट। कैसे करोगे, इन दोनों का जो पेयर बन रहा है उसकी डिजिट को यहाँ नोट करा, इन दोनों का जो पेयर बन रहा है उसकी डिजिट को यहाँ नोट करा, तो क्या आएगा 6। ओके, 6 का स्क्वायर देख लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 6 का स्क्वायर भी तो 36 ही होता है। तो इस टाइप से क्या करेंगे, आप सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ओके, so I will explain all the question which you have not understand. So
in the last video. So thank you dear student.